बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम रोहित फ्रॉम फाइंड योर जीनियस एकेडमी से। टुडे आई विल discuss you the plus 2 class next chapter, next topic. Last time we will discuss electric field lines and the electric field intensity at a circular charge ring. Now today my topic is electric dipole. Electric dipole. What do you mean by electric dipole? It is defined as it is defined as the equal charges separated by some distance between them is called electric dipole. Electric dipole means you have two charges, one is negative and other is positive, equal. ठीक है, means the distance separated by them. Here the center is O. Now from the center to here negative charge, the distance is small l and this will also be small l. The total distance between them is 2l. Clear है बच्चों? Now the direction of dipole is always negative to positive. Direction of electric dipole is always taken to negative to positive charge. क्लियर है बच्चों? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा हम कहां से लेंगे, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ को रहेगी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय P. क्लियर? it is defined as defined as the magnitude of either charge and product of distance between them, that is 2l. इसको और क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं। डाइपोल
dipole length. That is clear. Means you have a dipole that is negative charge, and here the positive charge. The distance between them is 2l. The distance between them is 2l. Here the center of. Clear. So electric dipole moments P vector is equal to the product of 2 into q into 2l. तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. इट्स यूनिट इसके यूनिट क्या आएंगे, चार्ज के यूनिट, कूलम लेंथ के यूनिट, मीटर. क्लियर है. अब इसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला जो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू टी, और जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो l. तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, m0 l1 t1 a1. क्लियर. ये तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि डायमेंशन फॉर्मूले कैसे टाइप करते हैं. क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो. नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इम्पोर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बच्चों इन डाइपोल, इन इलेक्ट्रिकल डाइपोल. ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन. टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन. ठीक है बच्चों, ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है. अब एक्सियल लाइन क्या होती है कि मींस ए की एक्सिस हो उसकी. ठीक है, मींस एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, एक डाइपोल रखेंगे और उस पे हम क्या रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और उस पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे. देखो बच्चों, ये हमारे पास कोई डाइपोल है, यहाँ पे हमने क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ ये एक्सियल है, यहाँ पे हमने कोई पी पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसपे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया. क्लियर है. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से कहाँ रहेगी, बाहर की तरफ. तो ई प्लस बोल दिया इसको. ठीक है, या ई प्लस नहीं तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वो क्या आएगी, आउटसाइड ई बी, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, अंदर की तरफ. इसको बोल दिया ई ए. ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है ओ सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, इसकी लेंथ है एल, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है एल. अब ये डाइपोल का सेंटर है और जहां पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है वहां का डिस्टेंस हमने बोल दिया आर है. ठीक है, कि जिस डिस्टेंस पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ वो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, आर ले लिया. ये यहां तक बात क्लियर हुई. क्लियर है. ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, electric field intensity at charge A. Now, electric field intensity at point at charge A. ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके लिए क्या है, ई ए. ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है. चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड लेंगे क्यू. अब देखो डिस्टेंस लेना है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ए पी, आर का स्क्वायर होता है ना, तो क्या आया
ए पी का स्क्वायर, क्लियर है। या सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो इसको ऐसे लिख लेंगे पी ए, ठीक है। तो डायरेक्शन अलोंग पी ए, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू, अब ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड V एट चार्ज V पे क्या आएगी, 1/4π चार्ज Q, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, क्लियर है। तो क्या आएगी, बीपी का स्क्वायर, डायरेक्शन अलोंग बी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, यहां तक लिख लिया। अब देखो हमें पी ए की वैल्यू निकालनी है। पी ए जो हमारे पास है क्या होगी, देखो पी ये है, ये ए है, पी से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस आर, और ओ से लेकर यहां तक का डिस्टेंस एल। तो हमारे पास क्या आ गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। उसी तरह जो हमारे पास बीपी है, ठीक है, तो देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर, और ये एल, इसको माइनस करूंगा तो आ जाएगा। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, आर माइनस एल का, देखो टोटल डिस्टेंस आर है, उसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। देखो ये डिस्टेंस है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये वाला डिस्टेंस बच गया। तो हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ using equation third in first and second we get, यहां तक लिख लो, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, ये वाली ई बी है, तो ये इस चार्ज के नियर अबाउट है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा हुई। अब इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ है, ये चार्ज दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट यहाँ है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। मींस इस चार्ज के इस यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये इसके पास में है, तो इजीली इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कौन सी हुई, ये वाली। इस चार्ज के लिए यहाँ पे पी पॉइंट है, अट्रैक्ट तो करेगा, बट ये क्या काफी दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी is greater than electric field at A, कोई कंफ्यूजन। तो E net इक्वल टू EV माइनस EA, क्लियर है। अब तुम्हारे पास EV और उसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, तो पहले तुम EV की वैल्यू तुमने वहां पुट करी थी, तो क्या आया था, EV इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E A की वैल्यू आई थी तुम्हारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो E नेट इक्वल टू Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है। EV की वैल्यू ये रही, इसमें से ये कांस्टेंट है, इसमें से ये कॉमन है, बाहर आ गया, अंदर के बचता है हमारे पास 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 1/R प्लस का होल स्क्वायर। यहां तो कोई कंफ्यूजन, ये स्टेप में आ गया। अब देखो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, तो मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई कैसे आया, देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, आर स्क्वायर, इसको ये आएगा एल स्क्वायर माइनस
2RL, यहाँ पे भी वो आएगा, तो फिर ये क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुमने ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज कर लो तो भी कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ई नेट इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया, या ऐसे लिख लो, क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, इस प्रॉपर्टी को तुम ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ये बात समझ में आ गई। अगर ये नहीं पता चला, इसको साइड में लिख लो ऐसे। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। तो हमने इसको ओपन किया, ई नेट इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ओपन करो तो क्या आएगा, देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल, 2r इंटू एल माइनस, इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r इंटू एल। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है। ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करो तो मेरे पास क्या आएगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे करते हैं फिर हम। ये हमारे पास क्या चल रहा है, ई नेट, क्लियर, यहाँ तक लिख लो। फिर आगे हम आगे करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने यहाँ तक प्रूव कर लिया, तो देखो हमारे पास ई नेट की वैल्यू क्या आई, ई नेट इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर हमारे पास क्या बचा, 2 इन ये बचा था, तो वो हमारे पास क्या था, 4r इंटू एल ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा। क्लियर है, यहां तक देखो, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2r इंटू 2l लिख सकता हूँ, क्लियर, ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अब तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l था डाइपोल लेंथ। तो इस Q से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, अंदर आएगा हमारे पास Q इंटू 2l इंटू 2r ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
इसको P लिख सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R, P इंटू 2R। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन क्लियर है? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू r ओवर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास है फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक राइट डाउन कर लो और यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, फिर उससे आगे इसके स्पेशल केसेस वो करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, अलोंग, ये एक्स एक्सिस है तो वो क्या आएगा अलोंग px, अलोंग px। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है? अब इसके स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस हमारे पास रिजल्ट आया था E on axial line, electric field on axial line is equal to 1/4 pi epsilon naught 2p into r over r square minus l square का whole square। ये आया था। If r is very very greater than l, r is very very greater than l, मतलब जो हमारे पास डाइपोल, जो हमारे पास पी पॉइंट था उसका डिस्टेंस क्या हो जाए, काफी दूर हो जाए। ठीक है, उस जो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा था वो क्या चला जाए, काफी दूर चला जाए। तब क्या होगा देखो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा देखो, ई एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर r इंटू r। ये L क्या हो गया, जीरो हो गया क्योंकि काफी दूर है, R काफी दूर हो गया। तो हमारे पास क्या बचा देखो, R स्क्वायर रेज टू पावर 2 मीन्स 4। तो हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू r रेज टू पावर 4। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास E ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखो जो हमारे ऑन एक्सियल इस पे है, एक्सियल लाइन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ये आ गया हमारे पास, जब हमारे जो पी पॉइंट है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो काफी दूर रखा हुआ, फार अवे, तो हमारे पास ये आ गया। क्लियर है? ये केस क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, क्लियर बच्चों? अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एट ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे। तो अगर जहां भी इस क्वेश्चन में तुम्हें इस डेरिवेशन में कुछ समझ में ना आया हो कोई स्टेप, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता के मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो मैं उसको द्वारा परफॉर्म करा दूंगा। और जितना ज़्यादा हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे और जो हमारा फेसबुक चैनल है उसको लाइक करोगे, तो जो भी हमारी नई अपडेट्स आती रहेंगी वो तुम्हारे तक पहुँचती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।